मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों को वेलकम है, स्वागत है। मैं रंजन सर, सृजन क्लासेस फ्रॉम जहानाबाद। आप मेरे बारे में भली भांति जानते हैं, है ना। मेरे परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। और आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स के बदौलत हूँ, है ना। आज एक इस प्लेटफॉर्म पर पहुँच गया हूँ, उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे स्टूडेंट्स को जाता है, जो अभी 12 में पढ़ रहे हैं या पास आउट हो गए हैं। यानी जब से हम कोचिंग खोले हैं वो सभी विद्यार्थी का ये परिश्रम है, वो सभी विद्यार्थी का प्यार और स्नेह है जो यहाँ तक मैं इस मुकाम को हासिल किया हूँ। उसके लिए मैं सभी विद्यार्थी को ए लॉट ऑफ थैंक्स बोलता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी हमेशा खुश रहें, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, हम आज ये बतलाना चाहते हैं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स गण हैं, है ना, वो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, जिस पर आप बहुत बार हम ये चीज़ को बोले हैं, है ना, कि आज आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं ऑनलाइन में भी, चाहे वो पास आउट विद्यार्थी हो या भी जो 12 में पढ़ रहे हैं, वो सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज बहुत सारे विद्यार्थीगण के मन में ये भावना जाग रहा होगा कि आज अभी देश में कोरोना है और कोरोना के चलते, है ना, बहुत सारे सरकार है जो रिलीफ दे रही है ना। आप लोग देखे होंगे कि कोई लोन लिए हुए हैं, बहुत हमारे देश में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कारोबारी लोन लेके काम करते हैं। तो आप लोग को लगता होगा कि अभी सरकार है जो लोन जो लिए हुए हैं व्यक्ति, उसको सरकार रिलीफ दे रहा है कि लोन बाद में जमा कीजिएगा, आपको छूट मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कोरोना वायरस के चलते सरकार है जो हर एक क्षेत्र में लोगों को रिलीफ दे रहा है। कर्जदार है तो उसको टाइम दे रहा है कि आप ठीक है, समय पर नहीं अभी हो रहा है, बाद में दीजिएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थीगण के मन में भी लग रहा होगा कि चलो एग्ज़ाम आएगा, 2021 में हम लोग एग्ज़ाम देंगे तो उसमें बहुत रिलीफ रहेगा। सरकार है जो सोचेगा कि कोरोना से, है ना, हमारे बिहार सरकार भी सोचेगी कि कोरोना से पढ़ाई बाधित हो गया था, इसीलिए अच्छा रिजल्ट दें। इससे ढेर विद्यार्थी के दिमाग में चल रहा होगा कि चलो कम भी पढ़ेंगे तो पास कर जाना है ना। बहुत सारे विद्यार्थीगण को ये लग रहा होगा कि कम भी पढ़ेंगे तो पास कर जाएंगे। लेकिन वो विद्यार्थी के अगर मन में इस तरह की जिज्ञासा होगा तो वो विद्यार्थी है जो कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाबू, आप लोग भली भांति जानते हैं कि सिर्फ पास करने से कुछ होता नहीं। वही विद्यार्थी का सितारा चमकता है जिसके पास मेरिट होता है, एबिलिटी होता है, कैपेसिटी होता है। और आईकॉम एक क्या है, यह एक फाउंडेशन है ना, एक फाउंडेशन है। और ये आईएससी आईकॉम और आईएससी आईकॉम एक फाउंडेशन है। और फाउंडेशन जब तक स्टूडेंट का मजबूत रहता है, वही व्यक्ति है जो आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मान लिया कि आप सरकार के भरोसे हैं, रिलीफ के भरोसे हैं कि सरकार आराम कुछ रिलीफ देगा और बहुत सारे विद्यार्थी को पास कर देगा, जिसमें हम भी पास हो जाएंगे। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप मेहनत में कंजूसपना करने लगिएगा तो ठीक है, आईएससी तो पास हो जाइएगा, है ना। लेकिन आईएससी के पास आप क्या कीजिए, आईएससी के पास होने के बाद क्या कीजिएगा? क्योंकि बाबू, आप लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ आईएससी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको सिर्फ आईएससी पास करना है। आप पढ़ रहे हैं अपने उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए। आप पढ़ रहे हैं अपने माता पिता के सपना पूरा करने के लिए। आप पढ़ रहे हैं अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। आप पढ़ रहे हैं इस समाज में एक पहचान बनाने के लिए। और आपका पहचान तभी बन पाएगा जब आपके अंदर मेरिट होगा, एबिलिटी होगा, कैपेसिटी होगा। इसलिए मैं मेरे प्रिय जितने भी विद्यार्थीगण हैं, है ना, वो सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कड़ी मेहनत के साथ, है ना, कड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ, परिश्रम के साथ, है ना, तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का। सरकार के भरोसे, रिलीफ के भरोसे मत रहिए, अन्यथा बहुत सारे परेशानियों से आपको गुजरना पड़ेगा। आप लोग भली भांति जानते हैं
कि शिक्षा है जो राष्ट्र का मुख्य हथियार है। आज हमारे देश में विभिन्न प्रकार का प्रगति हो रहा है, किसके बदौलत? वो एजुकेशन के बदौलत। एजुकेशन के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं। भारत में बहुत सारे मिडिल फैमिली हैं, है ना। आपका बहुत सारे आबादी है जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है। और मिडिल फैमिली में बहुत सारे टैलेंटेड विद्यार्थी, आप जैसे विद्यार्थी, टैलेंटेड विद्यार्थी जिसके पास मेरिट रहता है, एबिलिटी रहता है, कैपेसिटी रहता है ना। और वो घर में आर्थिक स्थिति के कारण सही रास्ता से भटक जाते हैं। वैसे विद्यार्थी को है ना भटकना नहीं चाहिए। सिर्फ आप लोग बहाना बना देते हैं कि मेरा आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, अब हमसे पढ़ाई नहीं होगा। आप कोशिश तो कीजिए, कोशिश कीजिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगा। आज जितने भी आप देख लीजिए हर एक क्षेत्र में चाहे एजुकेशन से रिलेटेड महान व्यक्ति, पॉलिटिक्स से रिलेटेड महान व्यक्ति, बिजनेस से रिलेटेड महान व्यक्ति, वो जीवन में तभी बढ़ा है जब वो क्या किया है? संघर्ष किया है ना। संघर्ष के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कड़ी मेहनत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तमाम जितने भी महान व्यक्ति उसका आप है ना रिकॉर्ड देख लीजिए, उसका आप डाटा देख लीजिए कि वो किस तरह से कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ा है। इसलिए मिडिल फैमिली वाले जितने भी विद्यार्थीगण हैं, मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आर्थिक स्थिति के बहाना बनाकर है ना अपने उद्देश्य से मुकर मत जाना, अपने उद्देश्य से भटक मत जाना। तब तक आपको संघर्ष को जारी रखना है जब तक आप सफल न हो जाएं, है ना। और मैं ये भी बतलाना चाहता हूँ कि अभी देश में, पूरे दुनिया में अभी कोरोना वायरस से पूरे देश के लोग तबाह हैं, पूरे दुनिया के लोग इससे तबाह हैं। और हमारे बहुत सारे अभिभावकगण, गार्जियनगण है ना, जो बाहर में काम करते थे, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, है ना, ये सभी लोग आज घर लौट कर आ रहे हैं। हो सकता है उसमें आप मेरे विद्यार्थीगण के किसी का पिताजी भी होंगे, है ना, किसी का गार्जियन भी होंगे, अंकल भी होंगे, जो 200, 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पैदल चढ़ के आए हैं, है ना, अपने पैतृक गांव में। और सोचो कि वो किसके लिए गए थे? कमाने के लिए। वो आपके लिए कमाने के लिए गए थे, है ना। वो इतनी दूर कमाने के लिए गए थे, अपने बाल बच्चों, आप लोग को पढ़ाने के लिए, ताकि उनको आराम मिले, ताकि उनके सपना पूरा हो सके। आज देखिए बहुत सारे हमारे गार्जियनगण पैदल आते आते गुजर चुके हैं, मर चुके हैं। आप रास्ता में देखे होंगे, न्यूज़ के माध्यम से सुने होंगे कि प्रवासी लोग आ रहे थे जो रास्ते चलते चलते मर गए। वो किसके सपना पूरा करने के लिए गए थे? वो आपके सपना को पूरा करने के लिए गए थे, है ना, कि हम कमाएंगे तो बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, बाल बच्चा पढ़कर मेरे जैसा मजदूर का काम नहीं करेगा, मेरे जैसा है ना ये 3rd क्लास का काम नहीं करेगा, मेरा बेटा और बेटी को इस समाज में एक पहचान मिलेगा। इसके लिए वो गए थे। इसीलिए आपका फर्ज बनता है ना, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे जिस उद्देश्य से माँ बाप हमारे बाहर कमाने जाते हैं और वो कमा कर पैसा देते हैं आपको पढ़ने के लिए, उस उद्देश्य से आप कभी भटकिएगा नहीं। क्योंकि समाज में आपको पहचान तभी मिलेगा जब आप शिक्षा से जुड़े रहिएगा। शिक्षा एक अनमोल चीज़ है और इसको कड़ी मेहनत के साथ, है ना, संघर्ष के साथ प्राप्त करना है। और जब तक कड़ी मेहनत करना है, जब तक हमें सफलता न मिल जाए। और सबसे ज़रूरी बात कि आज हमारे बिहार की स्थिति या स्टेट की स्थिति बहुत ही ख़राब है भारत में। तो आज हमारे गार्जियनगण लौट के आ रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। तो आपको जितने भी मेरे प्रिय स्टूडेंट्स हैं, अगर वो उस टाइप के आपके गार्जियन हैं, हमारे भी बहुत, ऐसा नहीं है कि हम रंजन सर हैं तो हमारे गार्जियन के सब बहुत बड़ी कंपनी है। हमारे भी बहुत ऐसे गार्जियन हैं जो बाहर काम करते हैं, है ना, दूर के रिलेटिव हैं जो काम करते हैं। अगर वो घर पर आए हैं, उनके काम नहीं मिलता है और नहीं मिल रहा है, तो उन्हें आपको सांत्वना देने की ज़रूरत है, हिम्मत देने की ज़रूरत है। और कोरोना वायरस से आपको सबक लेने की ज़रूरत है कि अगर आप शिक्षा से जुड़े नहीं रहें और जीवन में सफल नहीं होइएगा तो ये तो संकट आया है कुछ साल के लिए, कुछ महीना के लिए मान लिए कि संकट है, लेकिन आप शिक्षा से जुड़े हुए नहीं रहिएगा और जीवन में सफल नहीं होइएगा
तो ये कोरोना वायरस रूपी आप हमेशा कोरोना, जिस तरह से भी कोरोना वायरस से लोग जूझ रहे हैं उसी प्रकार से पूरे जीवन आप जूझते रहिएगा। इसीलिए आज वैसे गार्जियन जो बाहर रहकर अपने बेटा बेटी को सपना को पूरा करने के लिए वो बाहर से पैसा कमा कर देते थे, वो घर पर आए हैं, वैसे हम लोग को गार्जियन को हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो जिनके गार्जियन बाहर काम करते थे उन्हें हमें सांत्वना देने की ज़रूरत है, हिम्मत देने की ज़रूरत है। और उन्हें आप लोग शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षित स्टूडेंट हैं, आप एजुकेशन से रिलेटेड आज हमारे गार्जियनगण हैं जो अशिक्षित हैं तो पर भी वो आपको शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए उनके सपना को कैसे पूरा कीजिएगा। इसलिए आप शिक्षा से रिलेटेड रहिए, एजुकेशन से रिलेटेड रहिए। और शिक्षा एक अनमोल चीज़ है, इसके बगैर आपको जीवन में कभी सफलता नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि जितने भी विद्यार्थीगण हैं, जितने भी हमारे विद्यार्थीगण हैं या पूरे बिहार के विद्यार्थीगण कड़ी मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ अपने उद्देश्य पर ध्यान देना है, लक्ष्य पर ध्यान देना है, माँ बाप के सपना को पूरा करना है और एक समाज में पहचान बनाना है। और समाज में पहचान तभी बनेगा जब आप शिक्षा से जुड़े रहिएगा, क्योंकि शिक्षा के बगैर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, अपने एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। और जो भी हमारे गार्जियनगण हैं, जो भी बाहर से आए हैं, जो हो सकता है आपका भी गार्जियन हो, उन्हें आपको सांत्वना, हिम्मत देने की ज़रूरत है ना। वो जीवन भर आपके लिए बाहर रहें और आज आपके घर पर आए हैं, काम नहीं है तो उन्हें हमें प्रोत्साहित करना है। आपका फ़र्ज बनता है कि उन्हें हिम्मत देना है ताकि वो टूट न सकें, है ना। आज कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया है, लेकिन मिडिल फैमिली में, गरीब फैमिली में लॉकडाउन के कारण ये नहीं है कि हम लोग का खर्चा बंद हो चुका है ना। भले लॉकडाउन है लेकिन खर्चा उतना ही है जो पहले था। ऐसा नहीं कि आज लॉकडाउन हो गया तो घर में खाना नहीं मिलेगा, खाना के लिए भी लॉकडाउन हो गया, आपका फरमाइश के लिए भी लॉकडाउन हो गया। इसीलिए आपका ये फ़र्ज बनता है कि अभी हमारे आर्थिक स्थिति हमारे गार्जियन का ख़राब है, कहीं काम नहीं मिल रहा है, परेशानी बहुत है, तो जो उचित घर में काम हो उसके लिए आप फरमाइश कीजिए, डिमांड कीजिए। अन्यथा काम के लिए गार्जियन को परेशान नहीं कीजिए, क्योंकि वो अभी बहुत सारे लाचारी से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो बाहर कमाने गए थे आपके लक्ष्य के लिए। इसीलिए आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि अभी जो आप लोग गार्जियन को फरमाइश करते हैं कि अभी हमको हर हाल में ये चीज़ को चाहिए, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप घर में उचित काम के लिए डिमांड कीजिए। और माता पिता को भी प्रोत्साहन करने का काम है, हिम्मत देने का काम है। जो बाहर से आए हैं उन्हें सांत्वना दीजिए। और ये तभी, और आपके जीवन में तभी बदलाव होगा जब आप लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको शिक्षा से जुड़े हुए रहना है। आज हर एक व्यक्ति को नज़र उठाकर देख लो, है ना, कि वही व्यक्ति को जीवन में सफलता मिला है जो कड़ी मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं। संघर्ष के बगैर कुछ नहीं होता है। आज बहुत सारे हमारी सरकार है, आप लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि गरीबी एक अभिशाप है। गरीबी एक अभिशाप नहीं है रे बाबू, गरीबी में रहना एक अभिशाप है। अमीर बनो लेकिन दिखावा के लिए अमीर मत बनो, अमीर दिल से बनो। अमीर है जो अच्छे काम के लिए बनो, एक ऐसा काम करो जिससे आपको सभी लोग कहे कि अमीर देखने के लिए नहीं है, इसका दिल अमीर है। और ऐसा तब होगा जब आप एजुकेशन से रिलेटेड रहिएगा, है ना, शिक्षा की इम्पोर्टेंस को समझिएगा। इसीलिए गरीबी एक अभिशाप नहीं है, गरीबी में रहना एक बहुत बड़ी अभिशाप है। इसलिए गरीबी हम लोग के जीवन से तभी भागेगा जब हम शिक्षा की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और शिक्षा को अंगुली पकड़कर, जिस तरह से हम लोग बचपन में माता पिता की अंगुली पकड़ के चलने के लिए सीखते हैं, उसी प्रकार से आज जीवन में सफल होने के लिए हमें शिक्षा की अंगुली पकड़कर चलने की ज़रूरत
है ना। इसीलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थीगण हैं, अपने समय की इम्पोर्टेंस को समझिए और शिक्षा से जुड़े रहिए। आज हमारी सरकार बहुत सारे गरीब क्यों होते जा रहा है? क्योंकि वो मूल चीज़ को भूल चुका है, शिक्षा को। आज हमारी सरकार है जो लाल कार्ड पीला कार्ड दिखाकर 2 रुपये 3 रुपये किलो चावल देता है ना, कि गरीब लोग को उससे लाभ होगा। ठीक है, वो अब लाभ मिल रहा है, लेकिन उसका लाभ का फायदा ये नहीं कि मेरा जनरेशन भी 2 रुपये किलो वाला चावल खाते रहे और आने वाला जनरेशन यही काम करते रहे। नहीं, ठीक है हम गरीब अभी हैं, लेकिन गरीबी से आगे हम ये सोचिए कि हम गरीबी से कैसे आगे निकलेंगे, और उसको निकलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो एजुकेशन है, शिक्षा है और कड़ी मेहनत। इसलिए मैं तमाम विद्यार्थीगण से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि शिक्षा से जुड़े रहिए। लॉकडाउन जो भी है, देश में जो अभी हालत चल रही है ना, उसको इग्नोर करके आप अपने पढ़ाई पर, अपने एजुकेशन पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। यही आपसे हम कहना चाहते थे। और सभी लोग आपस में एक अच्छा संबंध बनाकर रहिए। गांव में, शहर में अगर कोई संकट में व्यक्ति है, उसे सभी को मिलजुल कर कोऑपरेट करना चाहिए। और आप लोग को जीवन में अच्छे काम करने के लिए शिक्षा से जुड़े हुए रहना चाहिए, तभी आप जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आपको इस समाज में, देश में, संसार में एक अच्छी पहचान बनाना है, अपने जीवन में गरीबी को मिटाना है और एक सही पहचान बनाना है। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत के साथ साथ शिक्षा से ईमानदारी पूर्वक जुड़े रहना है। और अंत में हम ये बतलाना चाहते हैं कि 11th का बैच है ना, जो शुरू होने वाला है 15 तारीख से, उसमें आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों को बतलाइएगा। हमसे जितना संभव होगा उतना हम कोऑपरेट कर रहे हैं, है ना। ऑफलाइन में भी कोऑपरेट करेंगे, ऑनलाइन में भी कोऑपरेट करेंगे, और जो भी हम बतलाए हैं उसके अनुसार जीवन में पढ़ो। तब तक संघर्ष करो जब तक हम अपने उद्देश्य और मकसद को प्राप्त न कर लें, क्योंकि आप लोग हैं जो देश का भविष्य तो है ही हैं। और सबसे पहले आप लोग अपने गार्जियन और माता पिता की एक आशा का किरण हैं, और उस पर आप लोग खरे उतरिए। यही आपसे एक टीचर के नाते, एक बड़े भाई के नाते आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जो किताब चल रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।